हम फर्स्ट यूनिट सेकंड पेपर फर्स्ट यूनिट का मैटर जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप सबने ये सब पढ़ रखा है, जान रखा है, सब आप जानते हैं, लेकिन एक बार और जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। व्याकरण के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति, तो योग शब्द जो है संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। आपने बचपन में 10th में 12th में मैथ पढ़ा होगा, तो 2+2=4, तो जो जोड़ने की प्रक्रिया है वही हो गया। किसको किससे जोड़ना, तो कर्ता का कर्म से जुड़ना ही योग है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग है, अपने आप का अपने आप से जुड़ना योग है, आपका अपनी श्वास प्रश्वास के साथ जुड़ना योग है ना। तो ये क्या है, जोड़ने की जो युक्ति है वो क्या है, वो योग है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में युज धातु के 3 अर्थ बताए, इसके 3 अर्थ बताए योग के। तो पहला जो है वही युजुर योग है। युजुर योग है वही जोड़ना, है ना। युजुर योग है मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना, योग कर देना, जुड़ जाना। किससे किससे, आत्मा का परमात्मा से, कर्ता का कर्म से, आपका अपने श्वास प्रश्वास से, आपका अपने आप से, आपका अपने विचारों से। तो ये क्या है, ये है युजुर योग। योगी अर्थात जोड़ना। ये जो सही मने मतलब जो इंद्रियों द्वारा शक्ति जो क्षीण होती है उसको रोक लेना, उसको 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 रोक लेना, है ना, संयम कर लेना, संयमित कर लेना, है ना। जो जो एनर्जी है जो हमेशा जो है वो पतित होती है और मतलब बेकार चली जाती है एनर्जी को, है ना। अपनी एनर्जी को रोकना, विचारों को रोकना, भावों को रोकना। तो क्या है, दूसरा अर्थ क्या है, युज सही मने। तो जो ऊर्जा है उसको रोकना ही क्या है, युज सही मने। तीसरा अर्थ जो इन्होंने बताया है वो युज समाधो। समाधो मतलब योग का ही दूसरा नाम है, युज समाधो। सम प्लस आदि, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो सम प्लस आदि मतलब जो मानसिक मानसिक आदियां हैं, मानसिक व्याधियां हैं, उनका सम हो जाना ही युज समाधो है। तो युजर योग है, युज संयमने, युज समाधो, ये पाणिनि व्याकरण के 3 अर्थ हैं योग के, है ना। तो इसमें और कुछ भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार योग शब्द के अर्थ कितने हैं, 3 अर्थ है, 4 है, 5 है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक ऐसा भी आ सकता है कि ये तीनों के तीनों डाल दिए जाए और बोल दिया जाए युजुर सही मने, युजुर समाधो। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए युजुर योगे है, युज सही मने है और युज समाधो है, ठीक है। महर्षि व्यास ने व्यास भाष्य में योगा को क्या कहा है, योगा समाधि कहकर योग शब्द का अर्थ प्रयुक्त किया है ना। इन्होंने योगा समाधि कहकर योग का अर्थ समाधि ही किया है, ठीक है। तो ये था आपका योग का अर्थ, योग 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 धातु का अर्थ, योग का अर्थ। और कुछ भी योग के परिचय में और कुछ भी अर्थ लिए जाते हैं, 3 अर्थ और हैं। तो युज्यते युज्यते एतत् यति योगा मतलब योग वह है जिससे चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। तो ये एक प्रकार से योग का ये उद्देश्य है ना। उद्देश्य मतलब कि इसका अर्थ जो है उद्देश्य अर्थ है ना, कि योग वह है जिसके द्वारा समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। दूसरा अर्थ बताया है युज्यन्ते अनेन यति योगा, ये साधन के अर्थ में बताया है कि योग वह है जिससे चित्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। क्या है, साधन, साधन करेंगे चित्त वृत्तियों के माध्यम से। तो ये साधन के अर्थ में ये उपयुक्त है, प्रयुक्त है कि युज्यते अनेन यति योगा मतलब योग वह है जिसके द्वारा चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। और तीसरा अर्थ स्थानार्थ के रूप में प्रयुक्त है युज्यन्ते तस्मिन् यति योगा मतलब योग शब्द का अर्थ वह साधन है जहाँ चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न की जाती है ना, कि चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न की जाती है। तो मेरी आवाज आ रही है, आप सब सुन रहे हैं? यस सर। ओके।
अब हम पढ़ते हैं योग की परिभाषा। ये सब आपको पता है, लेकिन एक बार और पता होना चाहिए। तो योग सूत्र में सबसे प्रचलित परिभाषा जो है वो है योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। रेफरेंस शायद याद रखिए, क्योंकि रेफरेंस भी पूछा जाने लगा है ना। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। चित्त की जो वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो उन 5 वृत्तियों में जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं और उनका निरोध करना, उनको रोक लेना ही क्या है? योग है। सांख्य दर्शन में क्या बताया है? पुरुष प्रकृति और वियोगो भी योग यत् विधीयते। मतलब जो पुरुष और प्रकृति का वियोग है ना, पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है वही दुख का कारण है, और अगर वियोग हो जाए तो वही क्या है? योग है ना। तो पुरुष और प्रकृति का वियोग ही योग है। किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार। विष्णु पुराण के अनुसार जो वो क्या है योग की परिभाषा? योगा संयोगो यत् युक्तः जीवात्मा परमात्मा ने, मतलब जीवात्मा तथा परमात्मा का जो मिलन है वो क्या है? योग है। ठीक। श्रीमद् भगवत गीता में 3 परिभाषा बताई हुई है। तो क्या बताई? सिद्ध सत्यो समवत्वा समत्वम योग उच्यते। आप पढ़ते हैं समत्वम योग उच्यते 248, है ना, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। ये कई बार पूछा गया है कि एक तो समत्वम योग उच्यते किस अध्याय में है श्री भगवत गीता के, और परिभाषा पूछ ली है 48 में, 50 में, 49 में, किस में? तो इस प्रकार से ये आपको पता होना चाहिए। सिद्धि और असिद्धि को त्याग कर समत्व में रहकर, जो समत्व में रहने की स्थिति है वही क्या है? योग है। और दूसरी और क्या है? और है योगा कर्मसु कौशल, है ना। बुद्धि युक्त तो जहाती है वो सुकृत तस्माद होगा योजस्व योगा कर्मसु कौशलम। सम बुद्धि युक्त होकर कर्मों में जो कुशलता है वो क्या है? योग है। कर्मों में कुशलता क्या है? कि जो भी आप कर्म करते हैं उसको पूर्ण तल्लीनता के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ जो भी आप करते हैं, तो वो जब वो कर्मों में कुशलता आ जाए तो क्या होता है? वो योग होता है ना। तो कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका रेफरेंस याद और ये लाइन आपको याद होना चाहिए। दूसरा, भगवत गीता में ही तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगतम सा निर्वाण चेतसा। मतलब जो योग के माध्यम से संयोग और वियोग का विनाश होता है ना, नाश होता है, और चेतना शक्ति का स्मृत होता है, तो वो क्या है? योग है। जैन दर्शन में भी एक परिभाषा बताई गई है। तो उसमें क्या बताया गया है? आचार्य हरिश्चंद्र नहीं, हरिश्चंद्र है। तो मोक्षवेण जोयाणा, ये पाली भाषा में है, जोयाणा ओ सबो विधम व्यवहारो जोगो। ये पाली भाषा में है। मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार क्या कहलाते हैं? योग कहलाते हैं। जो भी व्यवहार ऐसा कि जो मोक्ष को जोड़े, मोक्ष मोक्ष से मिलाए, तो वो क्या है? योग कहलाता है। ठीक है। और भी परिभाषा है। तो बौद्ध दर्शन में क्या है? कुशल चेतकता योगा, कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है ना। किसने? बौद्ध दर्शन के अनुसार कुशल चित्त की, चित्त कैसा हो? कुशल, कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग का नाम दिया गया है। रंगे राघव ने भी जो है परिभाषा बताई है कि शिव शक्ति का मिलन, शिव शक्ति का मिलन ही योग है। अब देखिए, ये रंगे राघव है, वैशेषिक सूत्र है, कठोपनिषद है या स्मृति है, एक तरफ ये चीजें दे देंगे और एक तरफ ये जो परिभाषा दी जाएगी, आ जाएगा कि इसका जो है वो सही मिलान कीजिए। तो रंगे राघव ने कहा है ये जो जितनी भी परिभाषाएं हैं आपको पूरी पूरी रखना पड़ेगी। तो उन्होंने कहा शिव शक्ति का मिलन ही क्या है? योग। वैसे सूत्र में कहा क्या कहा गया? तदना तद तदनारंभ आत्मस्य मनसी शरीर से दुख भावा संयोग, अर्थात मन का आत्मा में स्थिर होने पर, मन जब आत्मा में स्थिर हो जाए तब शरीर के दुख का अभाव का अनारंभ
मतलब अब कभी आएंगे ही नहीं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? योग कहलाती है ना। तो ये आपको पूरा पूरा याद रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यही आ जाए श्लोक सहित, और पूछ लिया जाए किस सूत्र का ये, किस सूत्र में इस परिभाषा को परिभाषित किया गया है, वैशेषिक सूत्र, न्याय सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, तो आपको पता होना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या बताया है? उन्होंने कहा सहयोग योग युक्तो जीवात्मा परमात्मा लो। मतलब उन्होंने कहा कि जीवात्मा और परमात्मा का सहयोग ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। कठोपनिषद में परिभाषा बताई गई है। तो उनमें क्या, पांचों इंद्रियों, पांचों ज्ञान इंद्रिय मन के साथ जब स्थिर होकर बुद्धि का चेष्टा रहित हो जाना, बुद्धि जब चेष्टा रहित हो जाए तो क्या है? वही परम गति है, और वही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। इंद्रियों की स्थिर धारणा, इंद्रियों की कैसी धारणा? स्थिर धारणा ही योग कहलाती है। ये रेफरेंस है, रेफरेंस भी आ सकता है ना, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, तो क्या बताया गया है? इंद्रियों की स्थिर धारणा ही क्या कहलाती है? योग कहलाती है, कठोपनिषद के अनुसार। ये उसका रेफरेंस है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वशिष्ठ, योगा वशिष्ठ में ये जो परिभाषा है वो बताई गई है। संसार सागर से पार होने की जो युक्ति है वो क्या है? योगा योग है। ये कौन सा प्रकरण है? उसमें कितने प्रकरण है योगा वशिष्ठ में, कोई बताएगा मुझे? 6 मुझे 8 है टोटल। अच्छा करना है, पढ़ते हैं। 6 पढ़ते हैं। ये परिभाषा जो है ना योगा वशिष्ठ की है, नोट वशिष्ठ संहिता की। ठीक है, चलिए आगे जो है, इसलिए योगा वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता में कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं महोपनिषद के अनुसार। ये परिभाषा पिछले उसमें आई थी क्वेश्चन में, है ना। यही परिभाषा लिखी हुई थी और उसका रेफरेंस पूछा था, महोपनिषद के किस अध्याय में, 5वें में, छठवें में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में। ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे भी जब आप मनोपायो योग यत्य विधीयते, मन का प्रशमन करना ही, मन को शांत करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ये 5वें अध्याय के 42वें श्लोक में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, योग सुखोपनिषद में और योग बीज में दोनों परिभाषा, दोनों जगह यही परिभाषा बनती है। योग सुखोपनिषद में जो है वो 1/68 में, और योग बीज में 83 नंबर का जो बीज है उसमें बताया गया है। क्या बताया है? योग बीज में जो 9वां प्रश्न है या 13वां प्रश्न है, माता पार्वती भगवान शिव का संवाद जो है, उसमें ये 83वां जो वो है बीज, उसमें बताई गई है। तो क्या है? योपान मतलब अपान, अपान प्राणो, अपान प्राणो रेक्यम स्वर जोर से जोरते स्वस्थता सूर्य चंद्र मसूर योगात जीवात्मा परमात्मनो योगा। अर्थात अपान और प्राण की एकता, है ना, रज और तेजस की एकता, सूर्य चंद्र की एकता, और जीवात्मा परमात्मा की एकता, योग ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी परिभाषाएं। यहाँ तक कि आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए अब आते हैं चर्चा योग परंपरा तथा इतिहास। यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार, एक बार बना था तो वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो भाषा थी पिछली बार, मतलब पिछली से पिछली बार जो बना था वो रिजेक्ट, मतलब चौथे अध्याय का जो पहला सूत्र था उससे। लेकिन हाँ, योग की परंपरा क्या है कि योग जो है वो आदिकाल से ही विद्यमान है। वैदिक परंपरा के अनुसार
योग के जो आदि प्रवक्ता है वो हिरण्यमय गर्भ को कहे जाते हैं। और हठयोग परंपरा के जो आदिनाथ है, हठयोग परंपरा के अनुसार आदिनाथ को योग के प्रवक्ता कहा गया है। ठीक है। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में 4थे अध्याय के पहले सूत्र में, एवं वैस्मते योगम प्रोक्तम वाहन हम भयम विश्वान मन में प्राय मनोरक्षवा को अप्रवीत। मतलब कि गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले सर्वप्रथम योग का उपदेश मैंने विवस्वान यानी सूर्य को दिया। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। और विवस्वान ने फिर अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु ने जो है वो राज ऋषियों को दिया, और राज ऋषियों के आने के बाद धीरे धीरे विलुप्त हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उनका स्वरूप दिखाया, तब कहते हैं कि आज फिर से मैं तुम्हें अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया। तो आपको याद रखना है, योग की परंपरा पहले भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को दिया यानी सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु ने फिर राज ऋषियों को दिया। तो इस प्रकार से योग जो है वो इस विश्व धरा पर अवतरित हुआ, फिर धीरे से विलुप्त हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो है अर्जुन को फिर से दिया। तो इस प्रकार से योग परंपरा चली। योग का महत्व क्या है? मतलब योग से तीनों प्रकार के जो ताप है, त्रिताप जो है, आदि भौतिक, आदि देवक और अध्यात्मिक, वो नष्ट होते हैं। तो उन्हीं से निवृत्ति इनका लक्ष्य है। वर्तमान समय में योग का क्या महत्व है? जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य में भी लिया जा रहा है, मानसिक स्वास्थ्य में और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योगी को जो है सर्वश्रेष्ठ बताया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। इसका रेफरेंस 6/46, तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्या बताया कि जो योगी है वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे भी क्या है? योगी श्रेष्ठ है। तो योगी किससे श्रेष्ठ है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ज्ञानियों से, तपस्वियों से, सकाम कर्म करने वालों से, निष्काम कर्म करने वालों से। तो आपको ABC BCD में ऐसे मिलाने को मतलब ऑप्शन देकर आ जाए, तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए योग के महत्व। ठीक है, तो ये हुआ योग का महत्व। आगे बढ़ते हैं। योग से संबंधित भ्रांतियां। आजकल जो है योग से संबंधित भ्रांतियां बहुत हो रही हैं। तो क्या है योग से संबंधित? योग क्या कहा जाता है? कई लोग कहते हैं योग से संपूर्ण रोगों का इलाज हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मतलब लोग कहते हैं योग से संपूर्ण जो भी बीमारी है, कुछ भी बीमारी है, सबका इलाज संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है। संपूर्ण बीमारियों का इलाज संभव योग से नहीं हो सकता है ना। आपको आवाज तो आ रही है? यस सर, आ रही है। पीछे वाला सर नहीं पढ़ा स्लाइड। जी, पानी पर चलना जो है योग से संभव हो सकता है। आग पर चलना आदि, पानी पर चलना, आग पर चलना इत्यादि ये भ्रांतियां हैं, है ना। और ये भ्रांतियां आपको जो है 9वीं यूनिट में जो योग अध्यापन की विधियां हैं वहां पर भी 4-5 भ्रांतियां दी गई हैं, तो वो याद करना है, वो भी याद करना है, और इनको नॉर्मल वे में याद कर लेना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है। और योग केवल मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए है, ऐसी भ्रांति है कि योग वही लोग करते हैं जो जिन्हें मोक्ष को प्राप्त करना है। मतलब योग साधु सन्यासियों के लिए है, योग जो है बाबा बैरागियों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, ऐसी भ्रांति है ना। योग सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। तो ये भी कहा कि योग बाबा बैरागियों के लिए है, तो सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है। ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शास्त्रों से पढ़कर योग सिद्ध किया जा सकता है।
अटपीदीपिका में भी आया है कि योग जो है ना तो वो पूरी तरह से पढ़कर किया जा सकता है और ना पूरी तरह से प्रैक्टिस करके। दोनों का जब सम्यक स्थान होगा तभी जो है वो योग को प्राप्त किया जा सकता है। तो शास्त्रों को पढ़कर सिर्फ योग को सिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी योग को सिद्ध करने के लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की जरूरत पड़ेगी। योग गृहस्थियों के लिए नहीं है, गृहस्थियों के लिए नहीं है, मतलब जो गृहस्थी में है उनके लिए नहीं है, वो तो वही बैरागियों के लिए है, बाबाओं के लिए है। ऐसी मिथ्या जो है वो कथन है, ऐसी भ्रांतियां आजकल जो है प्रचलित है ना। तो इन सबको आपको याद करना है, ठीक है। और भी जो हटियों के ग्रंथ आए, जैसे हटपीदीपिका का उद्देश्य है कि पहले ही उन्होंने हटपीदीपिका पर आपने ध्यान दिया होगा तो एक सूत्र लिखा है, भ्रांत्या भूमतत्य राजयोगम जानतम, मतलब राजयोग को जानने वाले व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां थी। तब हठयोग जो हटप्रदीप का है तब हटदीप का और हठयोग का प्रतिपादन हुआ। तो उन भ्रांतियों को मिटाना चाहिए, है ना। तो ये योग की भ्रांतियां हैं जो आपने यहाँ पर स्पष्ट देखी। अभी योग का लक्ष्य क्या है, तो योग का एक ही लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति, है ना। तो योग का क्या लक्ष्य है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन इन धर्म ये तीनों साथ है और ये पूरा ये साधन है, तीन धर्म अर्थ काम मोक्ष और ये साथ है, ये लक्ष्य है और ये उस तक पहुंचने के साधन है। तो जो योग का लक्ष्य है वो प्रमुख लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, केवल की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। क्या है, तो चित्त की एकाग्रता हो जाए, यही तो था कि चित्त की एकाग्रता होना, पहले जो हमने परिभाषा में देखी, चित्त प्रसन्न होना, चित्त का निरोध होना, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना, तो वो क्या है, योग का परम लक्ष्य है ना। जन्म मरण से छुटकारा पाना, एक बार जन्म लिया अब दूसरी बार जन्म ना लेना पड़े, जन्म मरण के चक्कर में आना पड़े, है ना, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए, इसलिए ये भी एक प्रकार से योग का लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति आदि भी योग का ही लक्ष्य है। तो योग का परम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, है ना, केवल की प्राप्ति। ठीक, तो ये समझना है। और आजकल जो लक्ष्य है वो है समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति, फिजिकल मेंटल सोशल सभी प्रकार से जो है वो समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति करना योग का लक्ष्य उद्देश्य बन गया। लक्ष्य तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये था आपने देखी मीनिंग डेफिनेशन मिसकंसेप्शन योग का एम, उसका ऑब्जेक्टिव और भ्रांतियां। अब आता है एक क्वेश्चन जो कभी कभी आ जाता है प्रस्थान त्रयी से। तो प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान मतलब होता है जाना, है ना, प्रस्थान करते हैं ना, प्रस्थान कीजिए, और त्रयी मतलब तीन। तो तीन जो ग्रंथ है ना, किसके लिए, प्रस्थान करने के लिए। कहाँ प्रस्थान करने के लिए, मोक्ष की ओर प्रस्थान करने के लिए, केवल की ओर प्रस्थान करने के लिए जो तीन ग्रंथ है वो। और इन प्रस्थान त्रयी का जो नाम वो दिया शंकराचार्य जी ने। तो क्वेश्चन आ जाए कि जो प्रस्थान त्रयी है उसका सबसे पहले नाम किसने दिया, है ना। तो स्पष्ट होना चाहिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये प्रस्थान त्रयी को नाम दिया, है ना। तो प्रस्थान त्रयी में क्या क्या चीजें हैं, प्रस्थान त्रयी में है पहला उपनिषद, है ना, जो वेदों का अंतिम भाग है वो क्या है, उपनिषद, जिसको सुरति प्रस्थान कहते हैं। जो उपनिषद लिखे गए वो सुन वो सुरति प्रस्थान है। और स्मृति प्रस्थान गीता में जो चर्चा की गई है उसको स्मृति करके रखना चाहिए, याद करके रखना चाहिए और फिर प्रस्थान करना चाहिए मोक्ष की तरफ, तो वो स्मृति प्रस्थान है। और ब्रह्मसूत्र में चार जो है वो है ना, साधन फल समन्वय अवरोध और पांच सूत्र, और इसके रचयिता बादरायण जी। और ये जो है इसको उपयुक्त ग्रंथों में जो भी चीजें हैं उनका जो है वो
प्रमाण के आधार पर जो है वो न्याय करते हैं। तो ये सब चीजें 555 सूत्र में ब्रह्म जी, ये प्रमुख स्तंभ है। कौन? आवाज ठीक नहीं आ रही है। प्रमुख स्तंभ है वेदांत। Your voice is getting distorted. क्यों हो रही है? अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर क्लियर है। अभी क्लियर है ना? यस हेलो? सर, क्लियर है। क्लियर है। ओके ओके। तो हम कहाँ थे? प्रस्थांतरी में। प्रस्थांतरी समझ में आई आपको? यस तो सर। इसलिए आपको ये याद रखना है, श्रुति प्रस्थान Yes, किसको sir. कहते हैं? श्रुति प्रस्थान उपनिषद को कहते हैं, है ना? और स्मृति प्रस्थान गीता को कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को कहते हैं। और न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र को कहते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुष के जीवन का लक्ष्य ही क्या है? पुरुषार्थ है ना? हमारे हमारे हम सबके जीवन का भी जो लक्ष्य है वो भी वही क्या है? पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ क्या है ना? पुरुष के जीवन का जो लक्ष्य है वही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ चतुष्टय, चतुष्टय मतलब 4 चीजें। तो पुरुषार्थ है यदि पुरुषार्थ, मतलब पुरुष के जीवन का जो लक्ष्य है वही क्या है? पुरुषार्थ है। तो ये क्या है? 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। धर्म क्या है, अर्थ क्या है और काम क्या है, मोक्ष क्या है। तो धर्म धरा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, है ना? धारण करना। तो धर्म कैसा है कि धर्म की क्या बोला है ये वैशेषिक सूत्र में और कड़ा सूत्र में? अभ्युत्थ यानी श्रेयम मद्धि मां धर्म, मतलब धर्म जिससे अभ्युदय मतलब कि जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, विवेक है, जो है उसका ऊपर उठना, अभ्युदय होना और निश्रेयस की प्राप्ति हो जाना। निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति की ओर कदम रखना, वो क्या है? धर्म कहलाता है ना? मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है ना? और क्योंकि ये यम में भी है, नियम में भी है, तो और ये यहाँ पर धर्म के लक्षण भी बताए, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप रहेगा, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि मनुस्मृति में धर्म के लक्षण बड़े प्रसिद्ध हैं और ये 10 धर्म के लक्षण बताए, है ना? तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कितने धर्म के लक्षण है? 10। तो क्या है? धृति, क्षमा, दम, अस्ते। तो धृति, क्षमा, दम, है ना? अस्ते सोच, इंद्रिय निग्रह, सोच, इंद्रिय निग्रह। और धीर विद्या, धी यानी बुद्धि, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, अक्रोधो मतलब अक्रोधी, क्रोध न करना। 10 धर्म लक्षणम, है ना? मनुस्मृति में ये जो है धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति 1, क्षमा 2, दम 3, चौथा अस्ते, 5वां सोच, 6वां इंद्रिय निग्रह, 7वां धी यानी बुद्धि, 8वां विद्या, सत्य, 9वां और अक्रोधी, क्रोध न करना। ये क्या है? धर्म का लक्षण है। तो इनको क्रम भी आ सकता है, एज इट इज आपको याद होना चाहिए, तब आप इसको लगा पाएंगे, है ना? क्योंकि और इसी में अगर ये नियम को और तब को लगा दिया, है ना, और इसमें सम को लगा दिया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्लाइड शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं, कब से नहीं हो रही? अभी हो रही बस है। अभी बस नहीं हो रही। अच्छा, नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा बिगड़ गया है। लेकिन मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है।
सर स्क्रीन भी शो हो रही है, शायद कुछ लोगों का नेटवर्क इशू होगा। ये सर वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन भी प्रेजेंट हो रही है। नहीं हो रही है काफी लोगों को। हाँ। अभी भी स्क्रीन नहीं आ रहा है।
कल लगी क्लास, सर ने बोल दिया, मैसेज आया।